हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। और जैसा कि हम कर रहे थे हमारी कॉम्प्रीहेंशन की जो सीरीज़ थी उसका आज हम पैसेज नंबर 2 करेंगे। एंड टुडे वी विल स्टार्ट इट विद अ ट्रेडिशनल मेथड। इस सीरीज में हमने कल बात की थी कि किस प्रकार से अलग अलग टेक्निक से कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को हम डील कर सकते हैं। तो अगर आप में से किसी ने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आप उसको भी सब्सक्रिप्शन में भी आपको एक उल्टा ट्रायंगल मिलेगा। यहाँ जो अभी स्क्रीन है आपकी, इसके नीचे एक लाइक का बटन है, उसके साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब होगा और उसके साथ में एक उल्टी त्रिभुज, उसको हम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सब्सक्रिप्शन में आपको एक ब्लू कलर का लिंक मिलेगा, तो आप उस लिंक को जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमें कॉम्प्रीहेंशन पैसेज से डील करने के अलग अलग आपको वहाँ पर तरीके मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पैसेज। इसमें स्टार्ट हो रहा है कि चीटिंग इन एग्जामिनेशन इज़ अ मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशनल सिस्टम। हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, एक कमी है। वो क्या है कि चीटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है एग्जामिनेशंस के अंदर। द चीटिंग हैज़ बिकम सो कॉमन, इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है, आम हो गई है। कॉमन होता है आम, कि हर कोई चीटिंग करने लग गया है। डिफेक्ट हमने अभी बात की थी कमी। तो कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ हमें नए नए शब्दों से हमारा शब्दकोश या वोकैबुलरी भी बढ़ती जाती है। दैट स्टूडेंट्स कंसीडर इट देयर बर्थ राइट, कि बर्थ जन्म होता है, राइट अधिकार, कि बच्चे इसे अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लेते हैं। बर्थ राइट टू यूज अनफेयर मीन्स, फेयर होता है अच्छा, अनफेयर जो अच्छा ना हो, मीन्स तरीका। तो जो ये गलत तरीके हैं कि नकल से अधिक अंक भी हम ले सकते हैं, इस तरह के तरीकों को वो अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझ लेते हैं। द रूट काज, कॉज कारण, रूट मीन्स जिसकी जड़। इस कारण की अगर हम जड़ तक जाएं, किसकी, एवल बुराई, अगर हम इस बुराई की तह तक जाएं, जड़ तक जाएं, तो हमें पता चलता है क्या, लाइज इन अवर स्कूल्स, कि कमी जो है वो हमारे स्कूल्स में ही है। क्या कमी है, क्या कि शॉर्टकट्स हैव रिप्लेस्ड हार्ड लेबर, कि जो पहले कड़ी मेहनत हम करते थे उसकी जगह शॉर्टकट या छोटे छोटे तरीकों ने ले ली है कि लोग कम मेहनत करके अधिक प्राप्त करना चाहते हैं। अब ये देखिए गाइड्स, जो स्कूलों में कई बार पाठ्य पुस्तक, टेक्स्ट बुक की जगह हेल्प बुक, सहायक पुस्तक या गाइड लगवा दी जाती है। गाइड क्या होती है, एक मार्गदर्शक होता है गाइड, और ये हमारी हेल्प के लिए होती है। लेकिन अगर आप पूर्ण रूप से इसी के आश्रित हो जाओगे तो फिर आप कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। एंड नोट्स, और कई बार तो चलो हेल्प बुक में आपको डिटेल में मिल तो जाता है, कई बार उसमें से बिल्कुल छांट करके 10 लाइन या 5 लाइन के छोटे छोटे नोट्स बना लिए जाते हैं। आर एनकरेज्ड, और इनको और अधिक एनकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। अब एक चीज़ आप बच्चे भी अच्छे से समझते हैं कि जितनी चीनी हम डालते हैं उतनी ही मीठी चाय बनेगी, जितना घी डालोगे उतना ही अच्छा हलवा बनेगा, या जितनी मेहनत करेंगे वैसा ही हमें फल प्राप्त होगा। तो फिर ये नोट्स वाली इतनी कम मेहनत क्यों, जब आपको फल पूरा चाहिए तो मेहनत पूरी क्यों नहीं। यहाँ पर एक और मैं आपको दोहा बता देता हूँ। पहले क्या कहते थे कि
हम समंदर भर पढ़ते हैं, समुंदर भर मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। नदियाँ भर समझ में आता है, थोड़ा सा कम समझ में आता है। उसके बाद क्या है, तालाब भर याद होता है और कम हो गया। उसके बाद जब पेपर आते हैं तो बाल्टी भर लिख पाते हैं और कम लिख पाते हैं। और फिर चुल्लू भर नंबर आते हैं और उसी में डूबकर मर जाते हैं। अगर आप मेहनत ही कम करोगे तो मार्क्स तो उससे भी कम आएंगे। अब देखिए क्या होता है, इन प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक की जगह इनको एनकरेज किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। इन ऑल स्कूल्स एग्जामिनेशंस एक्सेप्ट द मिडल एंड मैट्रिक एग्जामिनेशन। देखिए परीक्षा हर क्लास की होती है, लेकिन मैट्रिक 10th की और मिडल 8th की। और अब तो इस सिस्टम ने भी थोड़ा सा चेंज हो गया है कि मिडल में जब बोर्ड ख़त्म हो गया तो मैट्रिक बच गई है, और +2 जिसे हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, तो सिर्फ 10th और इसके बाद जो आती है 10+2 या 12th। इन एग्ज़ाम्स को अगर हम छोड़ भी दें तो टीचर्स शो लीनियंसी टू द स्टूडेंट्स, लीनियंट हो जाते हैं, उनके प्रति बिल्कुल नरम हो जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि सख्त हों, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम होना भी ठीक नहीं है। एंड पास मोस्ट ऑफ देम, अधिकतर विद्यार्थियों को तो वैसे ही पास कर दिया जाता है। समटाइम्स, कई बार, इवन द पेरेंट्स आर एट फॉल्ट, कई बार पेरेंट्स की भी कमी होती है, क्योंकि अकेले विद्यार्थी ना पढ़ें तो उनका दोष, टीचर जो हैं उनको ना पढ़ाएं या कम लिखे में अधिक मार्क्स दें तो टीचर का दोष। लेकिन एक तीसरा पहलू भी है, पेरेंट्स का भी दोष कई बार सामने आता है। आइए देखते हैं क्या है पेरेंट्स का दोष। दे गेट देयर अनडिजर्विंग, डिजर्व होता है जो उस चीज़ के काबिल हो, उसको मिलना चाहिए जो चीज़, अनडिजर्विंग नाकाबिल। वार्ड हो गए उनके बच्चे, स्टूडेंट्स, वार्ड्स, WARDS। प्रोमोटेड टू हायर क्लास, अपने बच्चों को अगली क्लास में करवा देते हैं, जबकि उनको पिछली क्लास का भी अच्छे से समझ नहीं आता। इस तरह का प्रमोशन, अगली कक्षा में जाना, खुद बच्चे के लिए ही हानिकारक हो जाता है। द स्टूडेंट्स डू नॉट कल्टिवेट द हैबिट ऑफ सेल्फ स्टडी, बच्चे खुद पढ़ने की आदत को भूल बैठे हैं, कल्टिवेट नहीं कर पाते, उत्पन्न नहीं कर पाते, उगा नहीं पाते। जैसे फसलों में कल्टिवेट करते हैं ना, फसल उगाना, फसलों को कल्टिवेट करना, टू कल्टिवेट द क्रॉप, उसी तरह से टू कल्टिवेट द हैबिट, हैबिट होती है आदत, आदत पैदा करना। कुछ बच्चे तो स्वयं पढ़ने की आदत भी पैदा नहीं कर पाते। एंड हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत भी वो नहीं करते हैं। देन इन बोर्ड एग्जाम्स, फिर जब परीक्षाएं आती हैं, द स्टूडेंट्स रिजॉर्ट टू चीटिंग, तो फिर वो चीटिंग को अपना लेते हैं और उसमें गलत ढंग से काम करना शुरू कर देते हैं। द टीचर्स ऑन ड्यूटी, और जो अध्यापक ड्यूटी पर होते हैं, एनकरेज, वो भी उन्हीं को थोड़ा हौसला दे देते हैं स्टूडेंट्स को, टू यूज़ अनफेयर मीन्स, और वो गलत तरीकों को वहाँ पर अपना लेते हैं। अनफेयर पहले भी आया था, फेयर अच्छा, अनफेयर गंदा, मीन्स मैंने तरीका। टू पास द एग्जामिनेशंस, आगे से नकल मार ली, पीछे से नकल मार ली, पर्ची पर लिख लिया या कुछ और, कई तरह की गलत प्रैक्टिसेस हैं। जब टेस्ट आपके माइंड का, आपकी पढ़ाई का, आपकी मेहनत का हो रहा है, तो फिर आगे पीछे से देखना, पर्ची से देखना गलत ही समझा जाता है। और ये होता क्यों है? द डिजायर, जो इच्छा होती है, टू शो गुड रिजल्ट्स, क्योंकि अच्छे अंक, अच्छे रिजल्ट, अच्छे परिणाम हर किसी को चाहिए। अब अच्छे चाहिए तो उसके लिए मेहनत के बजाय वो चीटिंग की ओर ध्यान दे देते हैं। मोटिवेट, ये उन्हें प्रेरणा देती है, देम टू अडॉप्ट रॉन्ग मेथड्स, इन गलत तरीकों को अपनाने के लिए उन्हें प्रेरणा मिलती है। लेकिन बाद में वही बात आती है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, काम तो पहले करना था। तो ये था, हमने पैसेज पढ़ा, पैसेज को हमने
रीड किया और उसके बाद अब इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। ये हम आज ट्रेडिशनल मेथड से पैसेज कर रहे हैं। कुछ और तरीक़ों के बारे में हमने वीडियो के शुरू में बात की थी कि आप उनको भी देख लें और जो आपको अच्छा लगे कमेंट लिख कर ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन लगभग पहली दूसरी लाइन के आसपास मिलता है। क्वेश्चन था मेजर डिफेक्ट वाला और ये मिल गया मेजर डिफेक्ट। तो हमारा आंसर क्या आ गया कि चीटिंग इन एग्जामिनेशन इज अ मेजर डिफेक्ट ऑफ आवर एजुकेशन सिस्टम। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे पूछा गया है, व्हाट इज द रूट काज। ये जो चीटिंग करते हैं इसका मेन कारण क्या है। तो रूट काज देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है तो दूसरी तीसरी लाइन में मिलेगा। पहली लाइन हम कर चुके हैं, हो गई है हमारी। दूसरी चीटिंग के बारे में ही है कि वो इसे बर्थ राइट समझ लेते हैं। ये आ गया थर्ड लाइन में रूट कॉज। इस बीमारी का रूट काज क्या है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, द रूट काज ऑफ दिस इविल लाइज इन आवर स्कूल्स। ये हो गया हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं कि हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू द स्टूडेंट्स फील अबाउट यूएमसी अनफेयर मीन्स। इनके बारे में विद्यार्थी क्या सोचते हैं। तो आइए देखते हैं कि विद्यार्थी इनके बारे में क्या सोचते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है तो चौथी तीसरी लाइन के आसपास वही, द स्टूडेंट्स कंसीडर, क्या कंसीडर कर लेते हैं, इट देयर बर्थ राइट टू यूज अनफेयर मीन्स। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन सीधा तीसरी लाइन में, पहला क्वेश्चन पहली में और दूसरा क्वेश्चन हमें मिला चौथी लाइन में। तो अब हम आगे देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ टेक्स्ट बुक्स। अधिकतर स्कूलों में टेक्स्ट बुक के स्थान पर क्या यूज किया जाता है। तो टेक्स्ट बुक वाली लाइन देख लेते हैं। ये रही हमारे पास टेक्स्ट बुक हैं, ये रहा और इनके प्लेस में क्या देखा, गाइड्स एंड नोट्स। तो ये देखिए बिल्कुल सीधा हमें आंसर ही मिल गया है कि क्या यहाँ पर यूज़ किया जाता है। तो हमारा चौथा क्वेश्चन भी हो गया है। पांचवा देखिए, व्हाट डू टीचर्स एनकरेज। टीचर कई बार किस चीज़ को एनकरेज कर देते हैं, बढ़ावा दे देते हैं। तो एनकरेज वाली लाइन देखिए ये यहाँ मिल गई है, the teachers on duty encourage the students to use unfair means to pass the एग्जामिनेशन। तो इस तरह से हमने पांचवें क्वेश्चन का भी आंसर ढूंढ लिया और ये पैसेज हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये पैसेज कैसा लगा और इसके क्वेश्चन आंसर ढूंढना आपको आसान लगा कि मुश्किल। और लास्ट क्वेश्चन क्या है कि क्या आपको कोई कठिनाई आई। ये पैरा अनसीन पैराग्राफ है, पहले कभी आपने नहीं देखा, नया था एकदम से, लेकिन क्या आप इसके क्वेश्चंस कर पाए। इसी तरह से हम कुछ और पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करेंगे, हर रोज़ एक पैराग्राफ करेंगे अगले 4-5 दिन के लिए। और जब आपको लगे कि आपको बहुत अच्छे से आ गए हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।